नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए पूरा ही महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है उसकी हम पूर्ण चर्चा करेंगे और हमें एक अच्छा प्लानिंग कैसे करना है और हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये पूरे ही महीने की गतिविधियां मैं आपको बताऊंगी। देखिए, लग्न में सूर्य, बुध और मंगल की युति, और बुध 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक वक्र पोजीशन में जा रहा है, जो आपका लग्नेश है और दशमेश भी है। तो ये जो स्थिति है जहां सूर्य, बुध और मंगल तीनों साथ में है, एक तरह से ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है। लग्न में लग्न का होना और सूर्य के साथ आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपकी बुद्धिमत्ता से कार्य किया जाए, आपके दिमाग से आप अगर प्लानिंग करेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर प्लानिंग कोई कर नहीं पाएगा। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा और किसी के ऊपर प्लानिंग को छोड़िएगा मत, क्योंकि करना आपको ही पड़ेगा और आपके जितना बेहतर कार्य शायद दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाए। तो और जैसे आप अपना कोई भी कार्य है तो उसमें आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होगा। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखिएगा। जब भी बुध वक्री होता है, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ होती है। डॉक्यूमेंट के अंदर जो लैंग्वेज यूज की जाती है, आप कोई मेल करते हैं, आप कुछ भी जहां पर आपको कुछ लिख कर जिसमें कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। आपके शब्दों को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, लोग उसे गलत मीनिंग निकाल सकते हैं। तो सोच समझ के अपने शब्दों का यूज कीजिएगा और डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखिएगा, पेपर वर्क अच्छे से करिएगा। 2 बार हर चीज को चेक करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। बिजनेस के अंदर भी काफी चेंजेस हो रहे हैं। जॉब के अंदर भी आप कोई भी प्रकार के पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। कोई चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आईटी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्लानिंग, बैंकिंग और इस तरह का कोई भी मैथमेटिक्स से संबंधित कार्य है और फाइनेंस संबंधित कार्य है, अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटिंग, इन सभी परिस्थितियों के लिए बहुत ही बेस्ट पोजीशन है। और पूरा ही महीना आपको सपोर्ट है। सूर्य का 17 दिन तक लग्न में होना आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा है। तो आत्मविश्वास के साथ अगर कोई भी डिसीजन लिया जाए तो उसमें आपको बहुत ही फायदा है। सेकंड हाउस का स्वामी शुक्र होकर तीसरे भाव में जा रहा है। शुक्र केतु का योग बना हुआ है। 22 तारीख के बाद मंगल आपका सेकंड हाउस में चला जाएगा, तो वो एक बेटर पोजीशन भी होगी। मगर वाणी से आप एकदम से अग्रेसिव मत बन जाइएगा आफ्टर 20 सेकंड, क्योंकि 22 तारीख के बाद मंगल का सेकंड हाउस में जाना आपके फाइनेंसेस को तो बढ़ा रहा है, मगर वाणी के अंदर कहते हैं ना कि जो मिठास होनी चाहिए वो नहीं होती है, अग्रेशन लेकर आता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल फाइनेंस संबंधित आपके लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी बहुत ही बेहतर होती जाएगी। थर्ड हाउस के अंदर शुक्र केतु एक साथ, थर्ड हाउस का स्वामी मंगल है जो लग्न में है। भाइयों के साथ आप कोई भी व्यापार करना चाहते हैं कर सकते हैं, उनका सहयोग आपको मिलेगा। मगर जो होल्डिंग और जो प्लानिंग है वो आपकी होनी चाहिए और उसके अंदर जो कहते हैं ना कि लीडिंग पोजीशन आपकी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग भी आपकी ही होनी चाहिए, क्योंकि वो इतना बेहतर नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ आपको फॉलो कर सकते हैं, मगर उनका सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। शुक्र केतु थर्ड हाउस में है, तो देखिए कोई भी आर्ट संबंधित कार्य करते हैं उसके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। और देखिए कंस्ट्रक्शन संबंधित कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको बेटरमेंट है। इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, उन सभी के लिए एक बहुत ही बेहतर परिस्थिति है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो बदलाव भी लेकर आएगी। आप अपने कार्यस्थल में भी काफी चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी चेंजेस करना चाहते हैं पूरी परिस्थिति आपके फेवर में है। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी वो है गुरु, और गुरु आपके 5th हाउस में चला गया है और वो अब शनि के साथ
ये गुरु और शनि का जो सहयोग 5th हाउस में बन रहा है, कंजंक्शन बन रहा है, और ये कॉम्बिनेशन जो चतुर्थ भाव का स्वामी होकर बन रहा है, तो प्रॉपर्टी संबंधित हर कार्य में आपको विजय प्राप्त होगी 100%। और ये एक डिसीजन मेकिंग की तरफ लेकर जा रहा है। ऐसा कोई भी कार्य अटक रहा है तो वो अब 18 तारीख के बाद एक बेटर पोजीशन में आप आ पाएंगे। और माता के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंताएं हैं तो वो चिंताएं अब दूर हो जाएगी। देखिए, पंचम भाव के अंदर गुरु और शनि दोनों ही एक साथ हैं, और ये एक ऐसी चीज है कि ये गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ रही है, तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल का कोई भी कार्य करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, आईटी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत ही बेटर पोजीशन है। इस तरह का कोई बिजनेस करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस करते हैं, मेडिकल दवाइयों का कोई कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट पोजीशन है। और आईटी प्रोफेशन वालों को अगर खुद को आगे बढ़ाना है, इसके अंदर कुछ नेक्स्ट लेवल की स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत ही बेस्ट आपके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट पोजीशन है। इसका आपको लाभ जरूर लेना चाहिए। आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा। हाँ, कुछ परिस्थितियों में आप काफी स्ट्रेस में रहेंगे, कुछ डिसीजन लेने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो जाएगा। आपको लगेगा ये कार्य किया जाए नहीं किया जाए, मगर सूर्य की ऊर्जा और मंगल की ऊर्जा के कारण आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर मंगल की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में कमी होती, मगर ये आपको ऊर्जा प्रदान कर रहा है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो एक करेक्ट डिसीजन होगा। बिजनेस के अंदर कोई भी टिम्बर संबंधित बिजनेस करते हैं उसमें भी बहुत अच्छा आपको बेनिफिट बना हुआ है। आपके डिसीजंस पॉजिटिव होंगे। और गुरु और शनि जब एक साथ पंचम भाव में है तो ये एक आपको, अगर आप लॉ की स्टडीज करना चाहते हैं, जज की एग्जाम दे रहे हैं, या इस तरह का कोई लीगल स्टडीज करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। टेक्निकल आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट पोजीशन है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, सप्तम भाव का स्वामी गुरु शनि एक साथ पंचम भाव में, दोनों साथ में है। लव मैटर्स के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है। 100% ग्रीन सिग्नल मैं आपसे यही कहूंगी। अगर आप, मगर हाँ, घर के लोगों के साथ शांति से वार्तालाप करके उनको समझाएंगे और दोनों तरफ से 100% यस हो तो ये मैटर आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। गुरु और शनि एक साथ होते हैं और दोनों एक साथ पंचम भाव में, तो एक मैच्योरिटी वाला लव होता है। अगर लव की कोई स्थिति है, अगर अरेंज मैरिज भी है, मगर अब सबकी पसंद से अगर मैरिज करते हैं, मगर यहाँ मुझे लव मैरिज की स्थिति ज्यादा लग रही है जहाँ मैच्योरिटी के कारण मैरिज होगा। दोनों में एक मैच्योरिटी होगी और 100% दोनों का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बाद इस चीज में आगे बढ़ा जा सकता है और ये काम आपका 100% मैरिज का हो सकता है। देखिए, 6th हाउस का स्वामी शनि होकर आपके पंचम भाव में, लोग आपकी कहते हैं ना कि आपकी प्रगति से लोगों को ईर्ष्या होगी, जलन होगी, उसमें फिर आप रिएक्टिव मत होइएगा। बिल्कुल रिएक्शन से बचिएगा। किसी को कोई जवाब नहीं देना, न किसी को हमें कुछ दिखाना है। हमें सिर्फ अपने कार्य पे ध्यान देना है, हमें अपनी प्रगति में ध्यान देना है और उसी से कुछ बेटरमेंट निकल कर आएगा। अगर आप रिएक्टिव होंगे तो मजा नहीं आएगा। और अपने शत्रु खुद नहीं बनाना। अगर किसी को कुछ सोचना है तो वो अपनी सोच अपने पास रख कर रहे और हमें हमारी सोच के साथ, एक पॉजिटिव के साथ, एक सोच में एक सकारात्मकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। बस इसी चीज से हमें आगे बढ़कर अपने कार्य में प्रगति, क्योंकि प्रगतिशील समय है ये। और यहाँ पर शनि कुछ प्रतिद्वंदी परेशान करते हैं, मगर हमें उसको रिएक्शंस नहीं देने। हाँ, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसे लाइटली मत लीजिएगा। स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है और चेकअप्स करवाने हैं आपको, रेगुलर जो करवाने हैं वो। और देखिए, कोई भी ऋण संबंधित समस्या है तो ऋण आप ले सकते हैं, पर बहुत ज्यादा ओवर ऋण नहीं लेना है। आप लोन्स में आपके जितनी कैपेसिटी उतना लोन ले सकते हैं। लोन लेने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
देखिए सप्तम भाव का स्वामी गुरु होकर पंचम भाव में शनि के साथ, तो ये एक मैरिज के लिए बेस्ट है। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो आप अपनी पत्नी के साथ जो भी संबंध है उसमें बेहतरी आएगी। आप लोगों में दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, बेटरमेंट होगा। अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो एक तरह से बेटर पोजीशन है। आप कोई भी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अपनी पत्नी को अगर डिसीजन मेकिंग में साथ में रखते हैं बहुत अच्छा है। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर अपनी पत्नी को रखते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो एक बेटर पोजीशन है। मेटल संबंधित, कंस्ट्रक्शन संबंधित कोई भी काम करते हैं तो बहुत बेटरमेंट आएगा। फार्मास्यूटिकल बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। देखिए 8th हाउस का स्वामी मंगल होकर लग्न में, तो ये एक रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के लिए बहुत अच्छा है। आप कोई भी चीज में रिसर्च में जाना चाहते हैं बहुत अच्छा है। आपको फॉरेन से काफी फायदा है। आप विदेश से कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, ये एक बेटर पोजीशन है। आपका काम 100% हो जाएगा। ये ऐसी परिस्थिति है जो कहीं पर भी बस सिर्फ कंफ्यूजन जरूर रहेगा और डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी। बाकी मतलब राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मगर इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, मगर होगा जरूर और उससे आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ सकते हैं। मगर आपके कार्य कहीं अटकेंगे नहीं, हर कार्य आसानी से बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। विदेश से आपको लाभ है। देखिए 9वें भाव में राहु होने के कारण आपके जो भी कहते हैं ना कि अब आपके मन की शंकाएं दूर हो रही है, भ्रम से आप बाहर निकल रहे हैं। शुक्र की पूर्ण दृष्टि के कारण फैशन डिजाइनिंग के लिए या कोई भी क्रिएटिव फील्ड का अंदर आप कार्य करते हैं, उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। भ्रम में से बाहर निकलिए। और देखिए थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक ऊर्जा अभी इतनी नहीं है, उसमें कमी आ रही है, तो ये पूरा ही महीना वो कमी रहेगी। मगर ये जो राहु है ये आपके भ्रम को दूर कर रहा है और आपको एक रियलिटी फेस करवा रहा है। तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं बहुत अच्छा है। इवन यहाँ पर रहकर भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बहुत अच्छा है। 10वें भाव का स्वामी बुध होकर लग्न में वक्री, कार्यस्थल में बदलाव होने की संभावनाएं पूर्ण है, उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आप बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। देखिए बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं हम, मगर आप बहुत कंफ्यूजन में मत पड़िए, डिसीजन लेकर उसकी तरफ आगे बढ़िए। आपको पॉजिटिव रिजल्ट 100% मिलेंगे। और लग्न में होना 10वें भाव का एक बहुत अच्छी पोजीशन है। वक्री होने के कारण कभी दुविधाएं हो सकती है, आपको कार्य में धीमापन महसूस होगा, मगर ओवर रिएक्टिव नहीं होना है, आपको फायदा जरूर होगा। बेटरमेंट की तरफ आपको ये ग्रह लेकर जा रहे हैं। गुरु की दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ रही है, तो लाभ बने हुए हैं और लाभ आपको सर्वांगीण लाभ की स्थिति है। तो कहीं पर भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपको लाभ नहीं बने हुए हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है। तो ये एक बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बदलाव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कॉन्फिडेंस 100% रहेगा। 12वें भाव का स्वामी सूर्य होकर लग्न में, तो विदेश से आपको काफी लाभ भी हैं, विदेश को लेकर आपको खर्च भी बने हुए हैं, आप को काफी अच्छे रिएक्शंस भी प्राप्त होंगे, काफी अच्छे कस्टमर्स भी प्राप्त होंगे अगर आप इस तरह का कोई भी कार्य करते हैं। स्टूडेंट है, बाहर जाना चाहते हैं, तो विदेश से लेकर आपको कोई भी खर्च करने हो, खर्च करके भी आप उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उस तरफ आपको अगर आईटी प्रोफेशन में है या इस तरह के कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोई कार्य करते हैं, तो देखिए उसमें आप आगे बढ़कर अपना खुद का स्ट्रॉन्ग होल्ड लेना चाहते हैं, कर सकते हैं। कार्यों में बिल्कुल भी अड़चन नहीं आएगी। हाँ, धीमापन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, मगर कॉन्फिडेंस के साथ लिया गया निर्णय आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। बस 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक बुध वक्री है, तो डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा।
जो भी निर्णय हो उसमें पहले बहुत ही पावर पैक प्लानिंग करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। आपकी तरफ से 100% जो क्लैरिटी हो उसके बाद उसमें आप आगे बढ़िए, तो आपको 100% एक बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। आई होप कि मैंने सब पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, उस हिसाब से आप अपने महीने को प्लान कीजिए और उसका पूर्ण लाभ उठाइए। चिंता की कोई बात नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे भी जुड़े रहिएगा, हम बहुत सी जानकारियां आपके साथ शेयर करने वाले हैं और बस हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।